इनसे भी जो बातें करनी थी करनी, बस अब ज्यादातर मेरी बातें जवानों, बच्चों और बेटियों से। मेरे नबी की अपनी कोई सगी बहन नहीं थी, कोई सगी बहन नबी की? कोई सगी बहन नबी की नहीं थी, लेकिन एक दूध के रिश्ते की बहन, जिसे रजाई बहन कहते हैं, वो बहन थी, नाम हजरत सीमा। बोल दो सुभान अल्लाह। बेटे, हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हम अभी खड़ा करके शर्मिंदा भी कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते। हम तुमसे इस रिश्ते से बात कर रहे हैं कि तुम नबी के उम्मती हो, हम भी नबी के उम्मती। इस रिश्ते से हम आपसे बात कर रहे हैं और इसी रिश्ते से दरगुजर भी कर रहे हैं। माजरत, किसी को इतना मजबूर ना करो कि फिर वो आपको सीधा कर दे। बिल्कुल मेरे नबी की कोई सगी बहन नहीं, एक दूध के रिश्ते की बहन, जो हजरत हलीमा सादिया की बेटी हजरत सीमा है। बचपन में मेरे नबी को गोद में खिलाया। बहनों से प्यार कैसे होता है ये जरा याद रखना। गोद में मेरे नबी को बचपन में खिलाया। आका करीम ने ऐलान नबूवत फरमाया, हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए। जो लोग मुस्तफा को मिटाने के लिए आते थे, मुसलमानों को कत्ल करने आते थे, उनका मुकाबला मुस्तफा के जानिसारों ने किया। ये जो कौम के दिमाग में फतूर डाला जाता है ना कि जबरदस्ती तलवार चलाई गई, हमारा इस्लाम तो आज भी निहत्तों पे हथियार चलाने की इजाजत नहीं देता। और जो किसी निहत्ते पर, कमजोर पर बिला वजह हथियार चलाए, वो हमारे इस्लाम में दाखिल हो ही नहीं सकता है। ये मजहब इस्लाम है। जो सबसे पहली जंग बदर हुई थी, सहाबा जब तलवारें लेके ना, 313 सहाबा, उसमें सिर्फ 6 तलवारें, बाकी के हाथों में डंडियां थी, लकड़ियां थी, और हजारों दुश्मन मिटाने आए थे इनको। जब चले थे तो नबी ने तारीख 7 जुमले कहे थे, जा रहे हो जी आका? फरमाया मेरी 3 बातें याद है। कौन सी? फरमाया किसी बूढ़े पे वार मत करना, किसी निहत्ते पे वार मत करना, और फरमाया जो तुमसे अमान मांगे उसे माफ कर दे, जो तुम्हारे आगे हथियार डाल दे उस पे हमला मत करना। फरमाया और तो बच्चों पे हमला मत करना। ये मेरे नबी की तालीम। आज इस्लाम की आड़ में कुछ बदबख्त अपने आप को इस्लाम और तौहीद का ठेकेदार कहने वाले, जब किसी निहत्ते पर, किसी भी कौम के किसी भी खाली हाथ बंदे पर वो हमला करते या जुल्म करते हैं, वो बदबख्त कहते हैं ऐसे जन्नत मिलेगी, और जालिमों ऐसे जन्नत नहीं बल्कि ऐसे दोज़ख मिला। हाँ, ये इस्लाम की सच्चाई है। इस्लाम का सही चेहरा लोगों के सामने आना चाहिए। हमारा इस्लाम किसी निहत्ते पे वार करने की इजाजत नहीं देता। और कितनी बार ऐसा हुआ, कत्ल करने आए थे, पकड़ लिए, मारे नहीं, पकड़ लिए, मारे नहीं। उन्हीं पकड़े जाने वालों में हजरत सीमा मेरे नबी की रिजाई बहन के खानदान के भी लोग थे, उस कबीले के भी लोग थे। मेरे नबी ने ऐलान फरमा दिया कि जो अपने कैदियों को छुटाना चाहता है, इतना इनकी फिदिया दे और पैसा मुआवजा दे और अपने कैदियों को लेकर के चला जाए। वरना सच बताओ, जो पकड़ ले, कैद कर ले, क्या उसके पास कत्ल करने की पावर नहीं है? वो कत्ल कर सकता है, लेकिन तारीख उठाइए इस्लाम की। मेरे नबी ने फरमाया अपने कैदियों को छुड़ा के ले जाओ, इनका फिदिया दे दो। ये कत्ल करने आए थे जिनको कैदी बनाया गया, मेरे नबी ने फरमाया फिदिया लो, अपनों को लेकर के चले जाओ। उस वक्त मेरे नबी की रिजाई बहन हजरत सीमा अभी ईमान नहीं लाई है, कलमा भी नहीं पढ़ा मेरे नबी का। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की बारगाह में इनके कबीले के लोग कैदी बना के लाए गए हैं। जब कैदी बना के लाए गए, मुस्तफा ने ऐलान फरमा दिया, इतना इतना फिदिया दो, अपने अपने कैदियों को छुड़ा करके लेकर के चले जाओ। ये बात जब हुई है तो कबीले के अंदर चंदा शुरू हुआ। लोगों में मशवरा हुआ कि एक आदमी पे बोझ पड़ जाएगा, हर घर से थोड़ा थोड़ा पैसा लेते हैं, इकट्ठा करके जाके इनके नबी को देंगे और अपने अपने कैदी छुड़ा लाएंगे। चंदा करने वाले हजरत सीमा के दरवाजे पर पहुंचे। जाने के बाद दरवाजे पे दस्तक दी गई। अंदर से आवाज आई, कौन? कहा सीमा, हम तुम्हारे कबीले वाले हैं। कहा किस लिए आए हो? कहा चंदा लेने के लिए आए हैं। ये सुना है नबी की बहन ने, दरवाजा खोला है, का
झगड़ा किस लिए हो रहा है? का सुना है कि मोहम्मद ने हमारे कुछ कैदी पकड़ लिए हैं, हमारे लोग कैदी बना लिए हैं, हम उनको छुड़ा के लाएंगे। इतना मेरे नबी की बहन ने सुना है, आंखों में एक रोशनी आ जाती है। कहती है किस मोहम्मद की बात करते हो? क्या वो मोहम्मद तो नहीं है जो अब्दुल्ला के लखते जिगर हैं, वो मोहम्मद तो नहीं है जो आमिना के जिगर के टुकड़े हैं। इतना सुनना था। आने वालों ने कहा था सीमा हमें ये तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है मक्के से हिजरत करके वो मदीने आए हैं और उन्होंने आकर के कहा है कि खुदा एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। इतना हजरत सीमा सुनती हैं और कहती उनका कबीला कौन सा है? कब वो खानदान कुरैश से ताल्लुक रखते हैं। इतना सुना हजरत सीमा की आंखें बरसने लग जाती हैं। कहती कबीले वालों अब तुम्हें चंदे की जरूरत नहीं है, अब पैसे की जरूरत नहीं है। का किस लिए? अब मुझे ले चलो और जाकर के तुम्हारे कैदियों को मैं छुड़ा करके लाऊंगी। तो सबने कहा था सीमा वो बगैर पैसों के कैसे छोड़ देंगे, कैसे छुड़ा के लाओगी? तब हजरत सीमा ने कहा था तुम नहीं जानते हो वो मेरे भाई लगते हैं। आज भाई की चौखट पर पैसा नहीं चलेगा, बल्कि उसकी चौखट पर आज बहन की झोली फैला के दिखाई। तवज्जो है आपकी? मेरे नबी की बहन कहती है आज उसके दरवाजे पर बहन की झोली चलेगी। बड़ा नाज होता है बहनों को भाइयों पर। आज बहनें बीमार हो जाएं, अस्पताल चली जाएं तो भाई मोबाइल बंद कर लेते, कहीं पैसों के लिए फोन ना कर दे, कहीं मदद के लिए ना बुलाए, कहीं हॉस्पिटल में खाना लेके न जाना पड़ जाए। हम नबी का कलमा पढ़ने वाले, सोचिए जरा यहाँ झांक करके, क्या ये अखलाक मेरे नबी ने दिया? हम लोग मोबाइल बंद कर लेते और बहनें दरवाजे पे आके के भाई गरीबी है, छत टपक रही है, कपड़े इतने नहीं है, लिहाफ ऐसे नहीं जो बच्चों की ठंड रुक सके, मेहरबानी करे एक लिहाफ खरीदवा दे। तो बजाय इसके कि उसके भाई अपना बिस्तर उतार के दे, भाई कहता जाके देख मेरे बच्चों के ऊपर कैसा बिस्तर है, उसके आगे अपनी गरीबी जाहिर करता है भाई। और मेरे नबी की जिंदगी देखो, सरकार की बहन कहती है आज भाई की बारगाह में बहन की झोली चलेगी, पैसों की जरूरत नहीं है, बस उसकी चौखट तक मुझे ले चलो। कबीले वालों ने हजरत शीमा को साथ लिया है, वहां आए मेरे नबी जहां खेमे में तशरीफ फरमा है। अल्लाह अकबर, सहाबा तलवारें लेकर के नबी के दरवाजे पे पहरे दे रहे हैं। आओ नबी का किरदार जरा करीब से देखो। अल्लाह अकबर, जैसी बहन आई है नबी के दरवाजे पर, सहाबा कहते हैं खातून किधर जा रही है? हजरत शीमा कहती मुझे अपने भाई से मिलना है। कहा कौन है तुम्हारे भाई? कहा तुम्हारे नबी हैं, वो हमारे भाई हैं। जैसे इतना कहा है हजरत शीमा ने, सहाबा कहते हमारे नबी की तो कोई बहन ही नहीं है। एक सहाबी दौड़ करके गए, आका खातून आई है, कह रही है मैं तुम्हारे भाई की, तुम्हारे नबी की बहन लगती हूँ। आका वो आपकी बहन लगती है, फरमाइए। मेरे नबी फरमाते नाम पूछ के आओ। जैसे नाम पूछ करके सहाबी आए हैं, कहते हैं आका उसका नाम शीमा है। इतना सुनना था, मेरे नबी इतनी तेजी से अपनी जगह से उठते हैं कि सरकार की जो चादर मुबारक कांधे पे थी वो सरक जाती है। आका ने चादर नहीं संभाली है, इधर आका चले हैं, फरमाते सहाबा उसे आने दो। जैसे सहाबा ने सुना है नबी की बहन है, तलवारें झुक जाती हैं, नजरें नीची हो जाती हैं और नबी की बहन तशरीफ लाती हैं। आका करीम के पास जब हजरत शीमा आई है, मेरे नबी की नबूवत वाली आंखें बरसने लग जाती हैं। सरकार ने बहन को देखा है, बहन ने सरकार को देखा है, आका करीम ने बहन को देखा। अपनी माँ हलीमा सादिया की मोहब्बतें याद आ गई हैं। आज शीमा की बातें सुन रहे हैं तो अपनी माँ हजरत आमीना की मोहब्बत याद ताजा हो रही है। उसके बाद हजरत शीमा ने हाथ पकड़ा है नबी का और अपने कबीले वालों से अलग नबी को तन्हाई में लेकर के गई। जाके कहती मेरे भाई, मेरे आका, आज मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। मेरे नबी फरमाते शीमा बताओ तो सही। तो इस तरह हजरत शीमा ने अपना दामन फैलाया और फैला के कहती है आका आज अपनी बहन की इज्जत की लाज रख लेना। आज बड़ा भरोसा करके मैं कबीले वालों से कह के आई हूँ कि आज मेरे भाई की बारगाह में पैसे नहीं चलेंगे, बल्कि बहन की झोली चलेगी। इतना कहते कहते हजरत शीमा रोने लग जाती है। जैसे हजरत शीमा रोई है, नबुव्वत वाली आंखें बरसना शुरू हो जाती हैं। सरकार भी रोए हैं, बहन के हाथ को हटाया है, दामन छुड़वाया है। फरमाते शीमा अब ये सौदा यहाँ नहीं होगा, बल्कि तेरे कबीले वालों के सामने होगा। अल्लाह अकबर, जैसे नबी ने इतना कहा है, हजरत शीमा कहती भाई इज्जत की लाज रख ले।
लेना, आज बहन को खाली हाथ वापस मत लौटा देना। अल्लाह अकबर, ये हजरत शीमा कह रही है। नबी हाथ पकड़ के वहां आए हैं जहां पे हजरत शीमा के खानदान वाले थे। आका करीम ने पहले मुजम्मिल वाली अपनी चादर बिछाई है और बिछाने के बाद बहन को उस पे बिठाया है। सरकार नीचे बैठते हैं और उसके बाद फरमाते हैं, बहन अब बता क्या चाहती है। हजरत शीमा कहती है, ए मेरे आका हमारे कबीले के कैदी हैं, हम चाहते हैं कि उन्हें आजाद कर दिया जाए। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। मेरे नबी फरमाते हैं, सहाबा मैंने जिस जिसको जो गुलाम दिया है वो आज लाके मेरी बहन के कदमों पे कुर्बान कर दो। इतना सुनना था। सहाबा तड़प जाते हैं, कहते हैं आका ये तो गुलाम की बात है, इशारा कर दोगे तो जान मुस्कुराते दे देंगे, लेकिन जबान पे कोई शिकवा नहीं आएगा। जब सारे सहाबा ने अपने अपने गुलाम लाके पेश किए हैं, फरमाते बहन और क्या चाहिए। अल्लाह अकबर, हजरत शीमा कहती है बस यही जरूरत थी। आका करीम फरमाते हैं, जाओ बिलाल हमारे घर चले जाओ, हमारे घर जा करके 2000 बकरियों का रेवड़ है वो ला करके मेरी बहन की खिदमत में पेश कर दो। उसके अलावा फरमाते हैं एक हरीरी चादर रखी हुई है वो भी ला करके दो। मेरे नबी ने वो चादर बहन के सर पे डाली है और कुछ दिरम बहन की गोद में रखे हैं। और जब हजरत शीमा चलने लगी, आका फरमाते हैं, ए बहन कोई भी जरूरत हो तो आने की जरूरत नहीं है, खबर भेज देना, तेरा भाई चल के खुद तेरे दरवाजे तक आ जाएगा, खुद चल के तेरे दरवाजे तक आएगा। जैसी इतनी बात कही है, हजरत शीमा जाने लगी है। मेरे नबी दूर तक बहन को देख रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, देख रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। जब बहन चली गई है, फिर सहाबा तोड़ करके आए हैं, आका माफी चाहते हैं, इतना और बता दीजिए, आपकी तो रिश्ते में कोई बहन ही नहीं लगती है, फिर ये खातून कौन थी जिसके लिए आपने इतना इंतजाम किया, अपनी चादर पे बैठाया, खुद नीचे बैठे हैं। आका फरमाते वो हलीमा सादिया की बेटी है, मेरी दूध के रिश्ते की बहन लगती है। अल्लाह अकबर, इतनी बात कही है। सहाबा कहते हैं, ए आका इतना इनाम और इकराम से नवाजा कि गुलाम तो दिए ही दिए, 2000 बकरियां भी दे दी हैं, इतना पैसा भी दे दिया है। तब मेरे नबी ने फरमाया, ए मेरे सहाबा मैंने क़यामत तक आने वाली उम्मत के लिए एक सबक छोड़ा है और वो सबक ये है कि अगर तुम्हारे दरवाजे पर बहनें आ जाएं तो खाली हाथ आए, लेकिन खाली हाथ वापस जानी नहीं चाहिए। खाली दामन आया करें तो तुम्हारी चौखट से जाए तो दामन भर के वापस जाए। ये बहनों के रिश्ते हैं। माँ बाप के मरने के बाद बहनों की कदर करो, जीते जी की कदर करो। अब कोई ये ना समझ लेना कि मरने के बाद ही कदर करो, जीने के बाद कदर नहीं करनी है। साहिब रिश्तों की कदर करो, चाहे वो भाई का रिश्ता हो या बहन का रिश्ता हो, माँ का रिश्ता हो, बाप का रिश्ता हो, औलाद का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो उस रिश्ते की कदर करो, वरना याद रखना एक दिन मर जाना, कोई कब्र पे तेरी नहीं आएगा। 40 बजे तक लोग कब्रिस्तान आया करते हैं, अगर बहुत मोहब्बत होती तो साल भर चक्कर लगाते हैं, फिर उसके बाद कब्रें अपनों का रास्ता तकती रहती है। आज कोई आने वाला नहीं, किसी के सहारे जिंदगी बर्बाद करके मत जाना कि मेरे बाद ये मेरे काम आ जाएगा। किसी को वक्त नहीं मिलेगा तुम्हारी कब्र पे आने का। अपने जीते जी इतना कर जाओ, कोई कब्र पे आए ना आए, मदीने वाले की दुआएं तुम्हारी कब्र पे आती हैं। अपने जीते जी इंतजाम कर जाओ। मुझे खुशी हुई आपने इतनी बड़ी मस्जिद को तामीर किया है, इतना बड़ा एहतमाम किया है। अब तक आपने अपनी मर्जी से दिया, अब मैं आपसे अपनी मर्जी से ले लूं? खैरियत है? कुछ लोग तो नाराज हो गए भाई, और मुझे उम्मीद है जब इतने जज्बे से इतने लोगों ने बगैर मांगे इतना दे दिया, तो फिर अगर मांगा जाए तो कितना मिल सकता है? जिनके माँ बाप नहीं है वो उठें और अपने माँ बाप के नाम पर अपनी मस्जिद के अंदर काम के लिए अपने खून पसीने की कमाई लेकर के उठें, और जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो नबी के माँ बाप के नाम पर उठेंगे, अपने माँ बाप के नाम पर। अगर माँ बाप 1 मिनट भाई, जरा 1 मिनट में एक रिवायत बता दूं, उसके बाद उठना, फिर देखता हूं कौन कितनी मोहब्बत किससे करता है। हजरत मालिक बिन दीनार, बस एक बात बताऊंगा, अल्लाह सलामत रखे। आप उठ गए, ये 2 कदम भी आ गए ना तो समझ लेना सबसे पहले उठने वालों में सबसे पहले अल्लाह इसका अजर आपको ही अता फरमाएगा।
हाँ ये बता रहा हूँ, आप पहले उठे, इसका अजर अल्लाह आपको सबसे पहले देगा। बस एक रिवायत सुनने हजरत मालिक बिन दीनार, मैं जो अब मांग रहा हूं इसका अल्लाह कितना अजर देगा। तवज्जो करें, माँ बहनें भी बैठी हैं, वो भी सुने। हमें ना दिया कोई बात नहीं, लेकिन अब उनको भी देने की बारी है। आखिरत की सभी को तैयारी करनी है, और उम्मीद है इंशाअल्लाह जब बेटे दीन के नाम पे कम नहीं है तो बेटियां भी दीन के नाम पे कम नहीं हो सकती है। ये हम समझते हैं, क्योंकि ये या तो आपकी बहन लगती हैं, या आपकी माँ लगती हैं, या कोई आपकी बीवी है हमारे ही सब है। तो ये हमसे अलग कैसे होंगे सोच में। हजरत मालिक बिन दीनार जा रहे हैं, चौराहे पर भीड़ लगी थी। आपने फरमाया भीड़ कैसी है? लोगों ने कहा कि यहाँ पे एक बादशाह है, अपना महल तामीर करा रहे, नक्शे से महल बनना है। आप पहुंच गए, जाके कहने लगे शहजादे क्या बनवा रहा? उसने कहा महल। कहा कितना लगाएगा? कहा इसमें मैं 2 लाख दिनार लगाऊंगा, सोने के 2 लाख सिक्के खर्च करूंगा। तो मालिक बिन दीनार ने कहा क्या गारंटी है कि तू फिर इस महल को देखने के लिए बच जाएगा? उसने कहा नहीं। क्या ये गारंटी है तू इसमें रह पाएगा? कहा नहीं। क्या ये गारंटी है कि तू इसके अंदर ऐश कर लेगा? उसने कहा नहीं। तो फरमाया फिर जब इसकी गारंटी नहीं है तो आप मैं एक तुझे ऐसा महल न दे दूं जिसकी गारंटी खुदा ने भी ली है, मुस्तफा ने भी ली है। कहने लगे क्या? कहने लगे ला, जो दौलत तू महल पे लगा रहा है वो दौलत मुझे दे। कहा कितने लगाएगा? उसने 2 लाख या 4 लाख दिनार कहे। फरमाया ला मुझे दे दे। कहा क्या करोगे? आपने मुस्कुरा के फरमाया मैं जानूं या फिर मेरा खुदा जाने या मेरा मुस्तफा जाने, तू तो दे मगर गारंटी मैं देता हूं तुझे महल की। कहा करोगे क्या? कहा दे दे। उसने दिए। फरमाया गारंटी? कहा अल्लाह तुझे इसके बदले में जन्नत में महल देगा। कहने लगे गारंटी है कोई? तो अक्लमंद लोग जो होते हैं वो लिखत पढ़त करते हैं उधार लेन देन के वक्त में। तो वो भी बड़ा चालाक था, उसने कहा हजरत जी कॉपी ये है, कलम ये है, लिख दो जरा। हजरत मालिक बिन दीनार ने लिख दिया, मैं सरकार की हदीस की रोशनी में अल्लाह के फरमान के मुताबिक इसको जमानत देता हूँ। इसने 2 लाख दिनार अल्लाह की राह में दिए हैं, अब अल्लाह इसके बदले में इसको जन्नत में महल अता फरमाए। ये लिखा, उसने शहजादे ने पर्चा रखा। आप हटे वहां से, वो सारे दिनार जो थे ऐलान कर दिया, गरीब आ जाओ, यतीम आ जाओ, मोहताज आ जाओ, जरूरतमंद आ जाओ, सब आ जाओ, सारे अल्लाह के नाम पे खैरात कर दिए। जब सब बांट दिए चले गए, कुछ दिन के बाद वापस पलटे। जब वापस आए उन्हीं गलियों से गुजर रहे थे कि कदमों में आपको एक पर्चा नजर आया। आपने पर्चा उठाया, देखा पर्चा तो वही है। आप उस पर्चे को लेकर उसके वारिसों में गए, कहा यार ये पर्चा तो मैंने शहजादे को दिया था, ये रास्ते में कैसे पड़ा है? लोगों ने कहा हजरत जी जिस शहजादे ने आपको ये सब कुछ दिया था, आज उस शहजादे को इंतकाल किए हुए 1 दिन गुजर गया है, कल उसका इंतकाल हुआ। फरमाते हैं ये तो मैंने जमानत के तौर पे दिया था, क्या उसके कफन में ये पर्चा नहीं रखा गया? सबने कहा साहिब हाँ रखा गया था, हमने ये पर्चा उसके कफन में रखा और खुद अपने हाथ से सीने पे रखा था। का फिर ये बाहर कैसे आ गया? अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। मालिक बिन दीनार पर्चा देखते हैं, उसमें लिखा हुआ था, ए मालिक बिन दीनार तेरा खुदा भी सच्चा है, रसूल भी सच्चे हैं, तेरा वादा भी सच्चा है, तूने जो वादा किया था वो पूरा हो गया है। मैं खुश हूँ कि 2 लाख दिनार तुझे दे दिए हैं, अल्लाह ने इसके बदले में जन्नत में मुझे महल्लात अता फरमा दी है। अगर चाहते हो अल्लाह तुम्हारे महल्लात जन्नत में तामीर करे तो उठो, खुदा के घर के लिए, मुस्तफा की रजा के लिए, आका करीम के माँ बाप के नाम पर जो जिसकी जेब में उठे और दे दे, और उम्मीद कल की ना क़यामत की उम्मीद करो, और इस भरोसे पर आज क़यामत में मुस्तफा उसका हमें इंतजाम फरमा। सोचिए मत, अगर सोचना है तो फिर सोचते रह जाइए, सोचोगे तो सोचते रह जाओ।